एपिसोड की स्टार्ट में हम एक ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपने दो छोटे ग्रैंडसन जिन्हें उन्होंने बचपन से पाला है उसे बता रहे होते हैं कि सामने जो तुम टैबलेट देख रहे हो इसे स्वॉर्ड टैबलेट कहा जाता है और इसकी मदद से ही तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल बन सकते हो। यही तुम्हारा लेवल डिसाइड करता है कि तुम्हारा लेवल क्या है और तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के लायक भी हो या नहीं। तब उनमें से एक ग्रैंडसन जिसका नाम मूजियान है वो अपने ग्रैंडपा से कहता है, देख लेना मैं बहुत ही जल्दी स्वॉर्ड इमॉर्टल बनकर दिखाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो उससे उसकी मैजिकल स्टिक लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर तब वहाँ पर ग्रैंडपा की दूसरी ग्रैंडसन आती है जिसका नाम मार्क है और वो मूजियान से कहती है, देख लेना मैं तुम्हें किसी को ही परेशान करने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिट बर्ड निकाल कर उस लड़के के पीछे भेज देती है जिसने मूजियान की स्टिक चुराई थी और फिर वो उसे एक जोरदार किक मारकर वहां से दूर उड़ा देती है। जिससे बाद वो उससे स्टिक लेकर मूजियान को लाकर दे देती है और उससे कहती है, तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। जिसके बाद ग्रैंडपा उन दोनों को वहाँ से उसी स्वॉर्ड टैबलेट के पास लेकर आते हैं ताकि वो अपना लेवल चेक कर सके। जिसमें सबसे पहले मूजियान आता है और वो उस टैबलेट पे हाथ रखकर अपनी पावर्स चेक करना शुरू करता है ताकि ये देख सके कि उसके पास कितनी पावर्स हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना पावर्स टेस्ट करता है उसका एक भी लेवल बाहर निकल कर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, जो जानकर वो एकदम ही ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन जब मार्क उसके ऊपर हाथ रखती है तो उस टैबलेट के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर्स बाहर निकलने लगती है, यानी कि वो स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के बिल्कुल लायक है। ये देखकर वो एकदम ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन मूजियान अब भी उदास होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे पास कोई भी पावर्स क्यों नहीं है। लेकिन तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, देख लेना जैसे जैसे तुम अपनी प्रैक्टिस करोगे एक दिन तुम इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बनकर दिखाओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब देखते ही देखते कुछ साल गुजर जाते हैं जहाँ पर मूजियान और मार्क दोनों ही बड़े हो चुके हैं। तब मूजियान बांसुरी बजाते हुए अपने बाकी डिसाइपल्स के साथ अपने सेक्ट के अंदर आता है और फिर इस बार भी वो स्वॉर्ड टैबलेट के पास आ जाता है ताकि देख सके कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, वो अब भी स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के लायक है या नहीं। लेकिन जैसे वो उस टैबलेट पे हाथ रखता है शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा पावर्स निकलती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जिस वजह से उसकी सारी पावर्स उसके पेट के अंदर ही चली जाती है और फिर वो दोबारा से टैबलेट के ऊपर कोई भी पावर्स नहीं दिखा पाता, जिस वजह से वो टैबलेट इस बार भी इसे बाहर निकाल देता है कि ये अब भी स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के लायक नहीं है। तब मूजियान खुद से कहता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं न जाने कौन सी बीमारी के साथ पैदा हुआ हूँ, मैं जितनी भी प्रैक्टिस करूँ वो सारी पावर्स मेरे पेट में ही चली जाती है और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, शायद ही मैं कभी पावरफुल इंसान बन पाऊँगा। लेकिन उसके ग्रैंडपा तब भी उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं ताकि मूजियान कभी भी हिम्मत ना हारे। साथ ही उसके दोस्त लोग भी उसे मोटिवेट करने आ जाते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा सुपर हीरो हो, देख लेना तुम भी एक दिन मार्क की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बनकर दिखाओगे। अब वहाँ पर मार्क की बारी आती है और वो जैसे ही उस टैबलेट के पास आती है उसके उस टैबलेट को छुए बगैर ही उसमें से बहुत ही ज़्यादा पावर्स बाहर निकलने लगती है और उसका जो स्पिरिट बर्ड है वो अपने सीधा 9 लेवल पर पहुंच चुका है, जो देखकर सारे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि मार्क कितनी ज़्यादा पावरफुल पहले से हो चुकी है। तब मास्टर सभी को एक एक लोटस का फूल देते हैं ताकि वो सभी इस सेट की 7 सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को ले सके, लेकिन उसे ढूंढने के लिए उन्हें खुद मेहनत करनी होगी और वो स्वॉर्ड भी कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है। अगर वो चूजन वन हुआ तभी वो उस स्वॉर्ड को ले पाएगा, वरना तो कितने सारे डिसाइपल्स वहां जा रहे हैं और उनमें से सिर्फ 7 ही को वो 7 स्वॉर्ड मिलेगी। तभी सेक्ट के अंदर अजीब सा तूफान आने लगता है। ये देखकर ग्रैंडपा और बाकी मास्टर एकदम ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब ग्रैंडपा ग्रीन लोटस मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी मदद से देख सके कि यहाँ पर क्यों तूफान आ रहा है। तब उन्हें उस मिरर के अंदर से डेविल सेट के डेविल्स दिखाई देते हैं जो सभी इस सेट के ऊपर
अटैक करने आ रहे थे ताकि इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई सारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ले जाते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा और बाकी सारे मास्टर घबरा जाते हैं और जल्दी से बाकी डिसाइपल्स को भी यहाँ बुला लिया जाता है ताकि वो सभी डेविल सेक्ट के डेविल्स को रोक सके। तब सारे मास्टर्स कहते हैं पिछले 1800 सालों से ये सेक्ट हमेशा से ऐसे ही रहा है और इसे हम चाहे कुछ भी हो जाए बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हमें अपनी जान की बाजी लगानी होगी ताकि हम इन डेविल्स को हरा सके, वरना ये हमारे पूरे के पूरे इस सेक्ट को ही बर्बाद कर देंगे। तब ग्रैंडपा पूरे सेट के चारों तरफ ग्रीन लोटस लगा देते हैं ताकि उन सभी में से एनर्जी निकलकर इस पूरे के पूरे सेट को एक फॉर्मेशन की तरह प्रोटेक्ट कर सके। तब उन सारे लोटस के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर्स निकलने लगती है और वो सभी मिलकर इस पूरे सेट पर एक शील्ड बना देते हैं, जिसकी मदद से उन डेविल्स का एक भी अटैक उस शील्ड के आर पार नहीं हो पाता। लेकिन वो डेविल्स कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाले थे, वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब उन डेविल्स को उस सेट के अंदर से मार्क दिखाई देती है जिसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी। ये देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस पूरे सेट को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन उस लड़की को हमें ज़िंदा पकड़ना होगा। उसे हम पकड़कर अपने मास्टर के पास ले जाएंगे। जिसके बाद उन डेविल्स का लीडर अपने ड्रैगन की मदद से उन फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जहां उस ड्रैगन के फेदर्स स्वॉर्ड में बदलकर उन सारी शील्ड को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब ग्रैंडपा अपने लोटस की मदद से उसके स्वॉर्ड्स को रोक रहे होते हैं। तब ये देखकर वो ड्रैगन अपने पंजे का ऑरा बनाकर उस शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि पूरी की पूरी शील्ड में क्रैक्स पड़ जाते हैं। और फिर वो ड्रैगन अपनी पूरी की पूरी फायर्स निकाल कर सीधा उस शील्ड के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से जो बचा हुआ शील्ड था वो भी पूरी तरह से टूट जाता है और अब उस शील्ड का बस एक आखिरी और पतला सा लेयर ही बचा होता है। जिसके बाद सारे डेविल्स लगातार उस शील्ड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि उस पतली सी लेयर को भी तोड़ सके, लेकिन ग्रैंडपा अकेले ही उस पतली वाली शील्ड को संभाले होते हैं और अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को अकेले ही रोक रहे होते हैं, जहां उन्होंने अपना एक और लोटस फॉर्मेशन बना लिया होता है। तब मूजियान सभी से कहता है इन्होंने पहले भी कई सारे सेट को बर्बाद किया है, इसे अपना सेट बर्बाद होने नहीं देंगे। जिसके बाद वो सभी वहां से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।